जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका सत्याग्रह स्टडी सेंटर पे। और आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। और आज एमटीएस का अगला सीरीज लेके आए हैं हम, जो प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है। आप देख सकते हैं, ये 5 जुलाई 2022 को पूछा हुआ है, एमटीएस का सीरीज है, ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और ये आपके अपकमिंग एग्जाम्स जो आने वाले हैं उसके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो वीडियो को पूरे एंड तक देखें, कैसे अप्रोच होना चाहिए इंग्लिश में और कैसे हम 25 क्वेश्चन उठाते हैं, ठीक है। आज पहला क्वेश्चन देखेंगे। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड, ठीक। हम्बल, हम्बल मतलब होता है विनम्र, ठीक है, विनम्र। और हमको इसका सिनोनिम्स चाहिए। सिनोनिम्स होता है इसका मोडेस्ट, ठीक है। मोडेस्ट मतलब भी होता है विनम्र। अब बोल्ड मतलब होता है साहसी, ठीक है। असर्टिव मतलब होता है कॉन्फिडेंट, आप इतना कॉन्फिडेंट हो कि कोई भी काम करने के लिए बहुत सक्षम हो, उसमें उसको हम असर्टिव बोलते हैं। और इनएक्टिव, आपको पता है कि इनएक्टिव क्या होता है, मतलब कि जो मतलब लेजी बोल सकते हैं उसको, ठीक है, लेजी। अगला देखेंगे, एरर फाइंड आउट करना है हमको। Southern states has made an impressive comeback in the latest rankings, ठीक है। क्या बोल रहा है, साउथर्न स्टेट जो है ना, साउथ का जो स्टेट है, हैज जो है मेड इन इम्प्रेसिव किया हुआ है, कम बैक फॉर लेटेस्ट रैंकिंग के साथ ऊपर उठा हुआ है, ठीक है। अब हमको यहाँ पे एक दिख गया स्टेट्स, ठीक है। और स्टेट्स मेरा नाउन है, और जब नाउन प्लुरल हो तो हमें प्लुरल वर्ब की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे हैज़ की नहीं बल्कि हैव की आवश्यकता थी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चौथा। अगला देखेंगे, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्ट दैट मिसस्पेल्ड। हमको मिसस्पेल्ड फाउंड आउट करना है, जो मतलब करेक्ट है बिना मिसस्पेल्ड का। इसमें एवरीवन, आपको पता है कि स्पेलिंग को होता है EVERYONE, एवरीवन, ठीक है। तो मुझे इसमें एवरीवन तो एरर ही तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब देखिएगा चौथा भी दूसरा देखिए, एवरीवन तो सही है बट लाफिंग मेरा गलत है, ये भी नहीं हो सकता। और बाकी एवरीवन, इसमें एवरीवन गलत है, लाफिंग भी गलत है। इसमें एवरीवन गलत है, लाफिंग सही है। बट मेरा आंसर जो देखिए, एवरीवन सही है इसमें और लाफिंग भी सही है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, इसमें दूसरा आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इडियम्स है ये हमारा। द लायंस शेयर मतलब होता है बिग पार्ट, बिग पार्ट, ठीक है। लायन शेयर मतलब होता है बिग पार्ट, और बिग पार्ट मतलब क्या होता है, क्या बोल रहा है, द एल्डेस्ट सिस्टर रिसीव द लायन शेयर ऑफ हर फादर्स प्रॉपर्टी। मतलब बोल रहा है जो एल्डर सिस्टर था ना, वो रिसीव पाई, जो पिताजी का प्रॉपर्टीज था ना उसका बड़ा हिस्सा पाई, ठीक है, मतलब बड़ा प्रॉपर्टीज उसको मिला। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, द लार्जेस्ट पोर्शन, ठीक है। अगला देखिएगा, सेलेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, हमको एरर फाउंड आउट करना है, ठीक है। मरीन वर्टेब्रेट्स आर वैल्यूएबल फॉर मेनी रीजन्स, ठीक है। आप ये देखिएगा यहाँ पे पांचवा का आंसर, कि मुझे मरीन दिख गया, वर्टेब्रेट्स दिखा, प्लुरल हेल्प नाउन, हेल्पिंग वर्ब प्लुरल दिख गया, वैल्यूएबल फॉर मेनी रीजन्स, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई एरर नहीं। मेनी रीजन्स सबको पता है कि मेनी रीजन्स लगता है, तो मुझे इसमें कोई एरर नहीं है, नो एरर है, ठीक है। अगला देखिएगा, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। थैंक यू सो मच, अरे ऐसे ही तो आ जाता है, थैंक यू सो मच हेल्पिंग मी विद द प्रोजेक्ट, विद दिस प्रोजेक्ट। तो मेरा आंसर इसका क्या, चौथा आंसर है, ठीक है। ये हमारा अगला क्वेश्चन देखेंगे, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। हमें देखेंगे, माई नीस इज वेरी काइंड एंड डैश टू एवरीवन इन द फैमिली। देखिए, जो मेरी जो नीस बोलते हैं वो भांजी बोल सकते हैं उसको, ठीक है, जो है ना वो मेरी मतलब बहुत दयालु है, और डैश एवरीवन के लिए, मतलब कि यहाँ पे देखिए रूटलेस, मतलब काइंड्स के साथ हम रूटलेस नहीं लगा सकते। रूटलेस मतलब क्या होता है, क्रूर बोल सकते हैं। और इससे इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता, क्लाउस मतलब होता है रूट्स क्रूड, इसका मतलब ये भी होता है। स्ट्रेंथ मतलब होता है स्ट्रेन मतलब होता है सख्त, सख्त, ठीक है। तो मेरा आंसर क्या हो जाए, जेनरस। जेनरस मतलब वो होता है कि बहुत नेक दिल इंसान हो, मतलब हर काम करने के लिए सक्षम होता हो, मतलब कि अच्छे काम के लिए, अच्छे भलाई के लिए, उसको हम जेनरस बोलते हैं। तो जो माई नीस है ना, वो वेरी दयालु मतलब काइंड है, और साथ में क्या जेनरस है, बहुत अच्छे दिल की इंसान है, जो सबको मदद करती है, ठीक है, इस सेंस में उसका है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। हार्डली हैड आई
कॉल्ड हिम, ये ठीक है। यहाँ पे हार्डली हमारा इन्वर्जेंस लेता है, आपको पता ही है, ठीक है। और हार्डली के साथ हम सिंगल वर्ब को यूज करते हैं जिसमें हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, आई मेरा सब्जेक्ट है, थर्ड कोई दिक्कत नहीं है। कॉल्ड हिम क्या बोलते हैं, और हार्डली के साथ हम क्या यूज करते हैं, हार्डली के साथ हम कंजंक्शन वेन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये मेरा आंसर हो जाएगा, पहला आंसर। अगला देखते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट ऑप्शंस, अंडरलाइन जो दिया हुआ है इसका हमको चाहिए इंप्रूवमेंट। यदि इंप्रूवमेंट है तो हम देंगे, और इंप्रूवमेंट नहीं होगा तो नो इंप्रूवमेंट मारेंगे। बिकमिंग मोस्ट, ठीक है। अब देखिए, द 18th सेंचुरी सॉ द मिडिल क्लास, ठीक है, बिकमिंग मोस्ट प्रोस्पेरस। मतलब क्या बोल सकते हैं इसका, जो 18th सेंचुरी था ना उसका मिडिल सेक्शन जो ऊपर, बिकमिंग जो है ना प्रोस्पेरस मतलब ऊपर उठा, उसमें बोलते हैं। अब बिकमिंग मेरा यहाँ पे आंसर नहीं हो जाएगा। मोस्ट जो होता है, देखिए मिडिल क्लास की फैमिली की बात करें तो मिडिल क्लास में रह जाए तो मोस्ट हो जाएगा, तो अपर क्लास से भी मोस्ट हो जाएगा। तो मोस्ट मेरे सुपरलेटिव जरूरत है, हमें सुपरलेटिव डिग्री के नहीं बल्कि कंपेरेटिव डिग्री का जरूरत था, जो इसमें तीसरा ऑप्शन में जरूरत मेरा बिकम मोर हो जाएगा, ठीक है। अगला, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज वन ऑफ सब्स्टिट्यूशंस। हमको सब्स्टिट्यूशन देना है, द साइंस और आर्ट ऑफ पॉलिटिकल गवर्नमेंट। मतलब क्या है, जो ऐसा साइंस जो हमारे आर्ट पॉलिटिकल गवर्नमेंट के लिए यूज किए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं, पॉलिटिक्स। सब जानता है, ये बहुत इजी था, ठीक है। आपको सोशियोलॉजी पता होता है, सोशियो मतलब होता है मतलब समाज बोल सकते हैं वो, ठीक है। इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्र होता है। थियोलॉजी, थियो मतलब आप जहाँ जग कहीं देख दे, थियो मतलब होता है गॉड, ठीक है। और लॉजी मतलब होता है अध्ययन, मतलब गॉड्स का अध्ययन जो होता है उसको हम थियोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। अगला देखिएगा, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड। इसमें हमको मेरा इसका जरिए देखिए, इसका प्रोमिनेंट का होता है PROMINENT, PROMINENT, प्रोमिनेंट। मेरा जो आंसर दूसरा है वो सही हो जाएगा। और प्रोमिनेंट मतलब होता है साफ साफ दिखाना, मतलब क्या, मतलब आर्टिकुलेट करना, मतलब पूरी तरह से दृश्य पूर्ण कर देना, उसको साफ साफ दिखाना प्रोमिनेंट होता है, ठीक है। अगला देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग गिविंग वर्ड, ठीक है। थ्रू थिक एंड थिन, मतलब क्या है कि इसका मतलब होगा कि थ्रू थिक एंड थिन का मतलब होता है टू गुड एंड बैड टाइम्स, मतलब कि अच्छा समय भी और खराब समय मतलब गुजरना, उसी से उसको बोलते हैं गुड एंड बैड टाइम्स, जो मेरा आंसर हो जाएगा इसका पहला, ठीक है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। देखिए अगला क्या है, सेलिएट, ठीक है। सेलिएंट मतलब क्या होता है, सेलिएंट मतलब साइलेंट से थोड़ा मिलता जुलता है, साइलेंट एंटेनम चाहिए मुझे, ठीक है। एंटेनम, सेलिएंट मतलब होता है साइलेंट के सेंस में, हमको क्या चाहिए, इनसिग्निफिकेंट, इसका आंसर हो जाएगा, इसका एंटेनम हो जाएगा। चीप मतलब तो आपको पता है, रिमार्केबल मतलब तो है बहुत ज़्यादा, इमिनेंट मतलब होता है प्रख्यात, है ना, प्रख्यात मतलब, ठीक है। तो प्रख्यात मेरा आंसर इसका सिग्निफिकेंट हो जाएगा। अगला देखिए, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इम्प्रूव, मतलब इंप्रूवमेंट चाहिए। अब देखते हैं इंप्रूवमेंट। आई डोंट नो व्हाई ही इज सच सीक्रेटली, मतलब कि मुझे नहीं पता वो सीक्रेटली क्यों छुपी थी या छुपी है, इसका मतलब ये है, ठीक है। इसका आंसर हमारा देखिए, सीक्रेटली मतलब देखिए, अब मुझे चाहिए सो, मतलब यहाँ पे सीक्रेटली, अब देखिए अब इज है, और इज की हमको विशेषता बताने के लिए, हमें वर्ब की विशेषता बताने के लिए एडवर्ब की जरूरत होती है। लेकिन कुछ वर्ब जो होते हैं एडवर्ब नहीं बल्कि एडजेक्टिव को क्वालिफाई करते हैं, ठीक है। हमें सीक्रेटली की जरूरत नहीं था, हमें जो इज जो है बी का फॉर्म है, ठीक है, इज, और ये हमारे साथ एडजेक्टिव लेते हैं ना कि एडवर्ब लेते हैं। तो मुझे क्या दिख जाएगा, इन सो सीक्रेटिव, आंसर इसका क्या हो जाएगा 4। बस थोड़ा सा आपको डिटेल्स पढ़ना पड़ेगा ग्रामरिकल में कि क्या होता है कौन सा, और हमारे वर्ब्स जो होते हैं डायरेक्ट क्या लेते हैं, एडजेक्टिव लेते हैं ना कि एडवर्ब लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, द डैश ऑफ द नाइफ इन हिज हैंड मेड हर सिक, मतलब उसको हैंड, मतलब नाइफ चाकू को उठाते ही वो क्या कर गई, मतलब कि डर जाती है। तो क्या कर सकते हैं इसका, साइड मतलब कि मतलब देखते ही डरना। तो यहाँ पे साइड सबके देखिए, अब ये होमोनियस टाइप का क्वेश्चन है जो आपको देखने में आपको सेम, मतलब इसका सुनने में या फिर पढ़ने में सेम आएगा आंसर, लेकिन बात है कि इसका साइट होता है SIGHT, साइट मतलब होता है दृश्य,
ठीक है, मतलब देखने के सेंस में, वह जैसे ही चाकू को हाथ में देखी उसको क्या कि पूरी तरह से डर गई। तो आंसर इसका दृश्य हो जाएगा। ये साइट मतलब होता है, आप बोल सकते हैं कि जहाँ कंस्ट्रक्शन जो होता है, बिल्डिंगें बनते हैं जो उसको हम साइट बोलते हैं। और ये साइट मतलब होता है उल्लेख। इसको आपको अच्छी तरह से देख लेना है, ठीक है, उल्लेख। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन इन टू फिल इन द ब्लैंक्स। द डैश नीड्स ऑफ इनहेबिटेंट्स सीम टू बी फ्रूट, आइस ड्रिंक्स, साइनी बूट्स एंड लॉटरी टिकट्स। जो है ना लॉटरी टिकट्स जो है, अब देखो डैश मुझे नीड्स है, नीड्स मुझे चाहिए कि मुझे आवश्यकता है ना, और आवश्यकता अब देखिए, अब मुझे यहाँ पे एक एमिबल दिख रहा है, प्रिंसिपल दिख रहा है, इनविंसिबल दिख रहा है, और प्रिंसिपल दिख रहा है। ये प्रिंसिपल मुझे जरूरत है, प्रिंसिपल का दो यहाँ से दो प्रकार होता है, एक तो प्रधानाध्यापक होता है, प्रधाना, ठीक है, अध्यापक, और एक होता है बोल सकते हैं इसको मुख्य, ठीक है, मुख्य। तो इसका आंसर हमारा चाहिए हमको प्रिंसिपल, आंसर इसका हो जाएगा चौथा। क्यों हो जाएगा कि सर बोलते हैं तो मुख्य जो नीड्स होता है ना इनहेबिटेंट्स का, इनहेबिटेंट्स मतलब होता है निवासी, याद रखिएगा, ठीक है, निवासी होता है। तो ये हमारा आंसर होता है, जो मतलब निवासी होते हैं ना, उसी में जो फ्रूट्स, आइस ड्रिंक्स जो होते हैं, पेय पदार्थ होते हैं, सीनी बूट्स मतलब जूता जो बोलते हैं उसको बूट्स बोलते हैं, जूते होते हैं, और लॉटरी टिकट्स जो होते हैं उसको बहुत आवश्यकता होती है, मतलब उसमें होता है। प्रिंसिपल का आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देयर आर गुड पॉइंट्स टू इच साइड एंड वी नीड मोर डैश पीपल दैट आर विलिंग टू लुक एट द फ्रॉम ऑल एंगल्स। देखिए, अब मुझे देखिए मुझे दिखा यहाँ पे चार ऑप्शन दिख रहा है आपको, और आंसर क्या बोल रहा है, देयर आर गुड्स पॉइंट्स है, अच्छा पॉइंट्स है कि इस साइड्स जो है सब तरह से देखा जाए। वी नीड, मुझे क्या चाहिए, ये हमको चाहिए निष्पक्ष बोल सकते हैं, जो बिना मतलब निष्पक्ष देखा जाए, वैसे विलिंग किया जाए उसको, अच्छा मतलब जजमेंट के तौर पे अच्छा मतलब दिया जाए। देयर आर गुड्स पॉइंट्स होता है ये, इच साइड्स वी नीड्स मोर, मतलब क्या पीपल दैट मतलब कि मतलब निष्पक्ष जो विलिंग्स लुक्स होता है ना, वो हर एंगल से देखे, उसको देखे, और ताकि 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 डिसीजंस दे। तो ये मेरा क्या होगा, अनबाइज्ड, ठीक है। निष्पक्ष मतलब क्या होता है, अनबाइज्ड, ठीक है। और बाकी चार ऑप्शन मुझे दिख रहा है, चार ऑप्शन बहुत अच्छा आपको ये ऑप्शन है, ये आपको जानना चाहिए, ठीक है। मतलब यूबिक्विटियस मतलब होता है सार्वभौमिक, मतलब हर जगह पाया जाता हो, इसको इसका मतलब होता है सार्वभौमिक, ठीक है, जो हर जगह पाया जाता हो, ठीक है। और इसका देखिए, तीसरा का देखिए क्या है, देखिए ये देखिए अंडरमाइंड जो होता है ना, हम उसको बोलते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं, कम आंकना, इसको कम आंकने के बोलते हैं, कम आंकना, ठीक है, इसको बोलते हैं कम आंकना। और अनएडोरेंट मतलब अनोड मतलब होता है, आप बोल सकते हैं इसको जो सजा हुआ ना हो, मतलब एडोर्न्ड मतलब होता है सजा हुआ, उसमें अन लग जाता है, तो वो मेरा होता है जो सजा हुआ नहीं हो, मतलब कि अरेंजमेंट के तौर पे नहीं हो, या तो फिर उसको हम बोलते हैं अंडर। अगला देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। अबाउट 3 years ago एन ओल्ड मैन डैश नेम वाज पॉल यूज्ड टू लिव इन दिस हाउस। अब देखिए, एक मतलब 3 साल पहले एक ओल्ड मैन था, जिसका नाम हम लोग बोलते हैं जिसका, और जिसका लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, हुज का, ठीक है, जिसका के लिए हम करते हैं हुज का यूज करते हैं। अगला देखिए, हमको एरर फाइंड आउट करना है। इन मेनी प्लेसेस रिस्टोरिंग मैंग्रोव फॉरेस्ट कैन बी एन एक्सट्रीम इफेक्टिव स्ट्रैटेजी। अब यहाँ पे मेरा सेंटेंसेस देखा कि जो मेनी प्लेसेस जो होता है ना, रिस्टोरिंग कर रहे हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट को, मतलब मैंग्रोव एंड फॉरेस्ट को सॉरी, कैन बी यूज एक्सट्रीम इफेक्टिव जो होता है स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी मतलब क्या होता है, रणनीति, और अफेक्टिव मतलब क्या होता है, परिणाम के सेंस में, ठीक है, प्रभाव के। और ये मेरा एक्सट्रीम। अब देखिए, मुझे वर्ब चाहिए, और वर्ब की विशेषता बतलाने वाले को हम एडवर्ब की जरूरत पड़ती है, तो हमें एक्सट्रीम की नहीं एक्सट्रीमली की जरूरत होती है। तो मुझे यहाँ पे क्या एक्सट्रीमली रहता है, एक्सट्रीमली अफेक्टिव स्ट्रेटेजी होता है, तो ये मेरा आंसर सही हो जाता है। तो मेरा चौथा सही क्या है, ये मुझे एरर मिल गया एक्सट्रीम अफेक्टिव स्ट्रेटेजी में, ठीक है। हमें एक्सट्रीमली की जरूरत था, एडवर्ब की जरूरत था, ना कि एडजेक्टिव की जरूरत था, ठीक है।
ये आ गया आपका क्लोज टेस्ट। ठीक है, आज क्लोज टेस्ट देखते हैं क्या है। मोस्ट एप्रोप्रिएट, यहाँ से स्टार्ट है मेरा, यहाँ से देखिए, डिफरेंट फूड्स इन डैश फूड ग्रुप हैव डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स। मतलब डिफरेंट डिफरेंट फूड है ना, वो क्या होते हैं, उसके ग्रुप जो फूड के ग्रुप होते हैं डिफरेंट अलग अलग के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, आपको भी पता है। अब यहाँ पे एक वेरियस आता है ना, वेरियस मतलब अनेक प्रकार। ठीक है, अनेक प्रकार मतलब होता है, इसमें मुझे फूड्स चाहिए था तो वेरियस होता है, लेकिन हमको चाहिए सिंगुलर फॉर्म, क्योंकि इच मेरा क्या होता है सिंगुलर। तो हम यहाँ से देखेंगे कि मेरा क्या हो जाएगा, इच फूड ग्रुप है ना, मतलब प्रत्येक मतलब जो फूड्स होते हैं उसके मतलब कि प्रत्येक मतलब कि अलग अलग ही न्यूट्रिएंट्स होते हैं, प्रत्येक के बारे में बात कर रहा है ना कि वेरियस के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, पेकिंग एंड एजोरमेंट मतलब होता है, आप बोल सकते हैं मिक्सर करना, मिक्सिंग करना। ठीक है, विद इन एवरी फूड्स ग्रुप सब रिमिक्स कर दे रहे हैं डैश, मतलब कि आप देखिए थ्रू आउट हो जाएगा इसका आंसर, थ्रू आउट। ठीक है, इसका आंसर थ्रू आउट हो जाएगा। आप देखिए अगला आंसर, वी विल हेल्प यू गेट डैश